चलिए स्टार्ट करें आप। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मीटिंग बेसिकली नए लोगों के लिए, वो लोग जिन जो कहते हैं हमने जॉइन तो कर लिया लेकिन हमसे काम नहीं हो रहा। तो बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे ना काम नहीं हो रहा होता। तो मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपको गाइड करूँगा, और इसमें आपका विज़न भी क्लियर होगा और इंशाल्लाह आपको काम की समझ भी आएगी कि काम आपसे क्यों नहीं हो रहा। जो गलतियाँ हो रही हैं वो भी इंशाल्लाह आपने नोट करनी है, और उस उन गलतियों को आपने ख़त्म करना है और काम की तरफ आना है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे आसान तरीन एक प्लेटफ़ॉर्म है, आसान तरीन एक काम है जो कि अगर आप सीख के करेंगे तो आसान हो जाएगा, और बहुत मुश्किल होगा तब जब आप बगैर सीखे करेंगे। अच्छा, कुछ लोग सीखने के बावजूद भी उनसे काम नहीं हो रहा होता, लेकिन वो सीख तो लेते हैं सिस्टम को, लेकिन ये नहीं सीखते कि किसी को दावत कैसे देनी है, किसी को इनवाइट कैसे करना है और किसी को गाइड कैसे करना है। अब हमारा सब जो मेन मसला होता है ना, वो मेन मसला ये होता है कि अब अगर हमारे पास कोई बंदा आता है ना, उसको भूख लगी हुई है, हम लोग उसको क्या कहते हैं कि ये दौलत ले लो, ये शोहरत ले लो, यहाँ पे हमारे साथ काम कर लो, यहाँ पे लाखों रुपए आएँगे। अब ये नहीं पता कि उसको भूख लगी हुई है, हमें उसको रोटी की जो तलब है वो पूरी करनी है। उसको पैसे नहीं चाहिए, उसको सिर्फ़ अभी भूख के लिए रोटी चाहिए, पेट के लिए रोटी चाहिए। तो हमें ना इन 2 चीज़ों में डिफ़रेंस करना होगा कि किस बंदे को रोटी चाहिए और किस बंदे को पैसा चाहिए। तो अब नॉर्मली हमारा होता क्या है कि एक बंदा पहले को 60-70 हज़ार या 1 लाख रुपए कमा रहा है एक बिज़नेस से या जॉब से। हम उसको अगर पैसे की तरफ लाएँगे तो नहीं आएगा वो, ठीक है? वो पैसे की तरफ नहीं आएगा। उसको उसके ख्वाब निकालें, उसके ख्वाब क्या हैं? वो चाहता क्या है? उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? उसको बताएँ, उसको एहसास दिलाएँ कि अगर 70,000 रुपए में आप घर बनाना चाहें तो घर बना लेंगे, 1 लाख में आप घर बनाना चाहें तो घर बना लेंगे, वो कभी नहीं बना सकेगा। तो इस तरीके से हमने उसके पहले ख्वाब को उजागर करना है। और जी, आवाज़ मेरी आ रही है शाहरुख भाई, बताइएगा? जी सर, आवाज़ प्रॉपर है। जी, बिल्कुल ठीक है। तो चलें, ठीक है। तो अब ये है कि हमने पहले उसके ख्वाब देखें। जब किसी का मकसद उसके अंदर से नहीं निकलेगा ना, तब तक वो बंदा आपके साथ जॉइन नहीं कर सकता। हम लोग बड़ा उसको बताते हैं कि सिस्टम ऐसे है, सिस्टम वैसे है, सिस्टम डिसेंट्रलाइज़ है, सिस्टम भाग नहीं सकता, स्कैम नहीं हो सकता। लेकिन उनको इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं होता। उसको उसको बस पता ये उसको एहसास ये दिलाना चाहिए कि आपकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है, उसके अंदर आपके ख्वाब कैसे पूरे हो सकते हैं। तो मैं पहले कुछ शेयरिंग करूँगा अपनी कि मैं काम कैसे करता हूँ। अगर आप मुझे कॉपी करेंगे, उस तरीके को कॉपी करेंगे तो आपका काम इंशाल्लाह फ़ास्ट होगा। मेरी कोशिश है कि ये मीटिंग जल्द से जल्द ख़त्म की जाए, और क्योंकि आप सब बिज़ी हैं, मैं तो हूँ सरकारी मुलाज़िम, और सरकारी मुलाज़िम फिर आपको पता है वेले ही होते हैं। तो आपका टाइम कीमती है, तो मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कम से कम आपका यहाँ पे टाइम लगे। तो मैं अपना तरीका आपको बताता हूँ, फिर ये कुछ लोग हैं हमारे पास, शाहरुख सर हैं जिनकी मेहरबानी है, जिन्होंने हमें जॉइन किया। ये मुज़म्मिल साहब हैं, काफ़ी मसरूफ़ियात में से इन्होंने टाइम निकाला, और हैदर भाई भी काफ़ी मसरूफ़ हैं आजकल, तो इनका शुक्रिया, इन्होंने टाइम निकाला। तो इन सब की शेयरिंग भी करवाएँगे, और आपको मैं काम भी समझाऊँगा इंशाल्लाह। तो मैं काम कैसे करता हूँ, मैंने अभी तक कोई फ़ेसबुक पे कोई पोस्ट नहीं लगाई, बी ऑनेस्ट मैंने कोई पोस्ट नहीं लगाई, और किसी किस्म का मैंने सोशल वर्क नहीं किया। देखें, सोशल वर्क हमारे सीनियर्स अपलाइन बताते हैं कि सोशल वर्क करें। सोशल वर्क से पैसे हैं, काम है, लोग भी आते हैं, लेकिन उससे बेहतर ये नहीं है कि जो आपके पास पहले ही लोग आपके पास मौजूद हैं उनको आप अपने साथ टीम में शामिल करें। वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनके साथ आपकी दोस्ती भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, और वो आपके साथ काम भी करेंगे। तो मेरा ये मानना है। बाकी देखें, जो जो अपलाइन है, जो सीनियर है, वो बेहतर ही सोचते हैं। तो मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ सर। मैं सबसे पहले अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाता हूँ, जिसका भी किसी का स्क्रीनशॉट आ रहा होता है, जिसकी इनकम अच्छी आ रही होती है। और इतनी बड़ी स्टार्ट में आपने मैं आप मेरी बात, ये ना पॉइंट कहीं पे लिख लें, कॉपी पेन के पकड़ लें। आपका बिल्कुल स्टार्ट है, और स्टार्ट में कभी भी जब आप ज़्यादा पैसों वाला स्टेटस लगाएगा ना, जो फ़लाँ ने 5 दिन 1 लाख में कमा लिया, फ़लाँ ने 1 लाख 1 दिन में कमा लिया, फ़लाँ ने 50,000 1 दिन में कमा लिया, तो हर बंदा आपको कहेगा पागल है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, थोड़ी इनकम वाले स्टेटस निकालें,
जिसने किसी ने 2000 एक दिन में कमाया, किसी ने 5000 एक दिन में कमाया, किसी ने 8000 एक दिन में कमाया। तो 10,000 से नीचे नीचे वाले जो स्टेटस हो ना, वो आप कॉपी करें और उसको अपने स्टेटस पे लगाएँ। स्क्रीनशॉट लेके उसको अपने स्टेटस पे लगाएँ। इसमें होता है देखें, एक जब किसी की सोच का जो प्याला है ना, उसमें अगर 100 रुपए आ रहे हैं ना, तो उसको अगर आप 10,000 वाली बात बताएँगे तो उसको वो समझ नहीं आनी, उसको वो 100 रुपए वाली समझ में आनी है। ठीक है? तो आप कोशिश करें कि आपकी जो सोसाइटी में लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनकी जितनी मेंटालिटी है सिर्फ़ उतने लेवल तक आप स्टेटस लगाएँ, बड़े लेवल तक ना लगाएँ। अब आज के दौर में लोगों को जो है ना वो ये पता होता है कि मैं दिन का जो है ना वो 2-3 हज़ार 4,000 कमा लूँ, मेरे लिए बड़ा है। तो आप सिर्फ़ उतनी सोच वाले लोगों के लिए सिर्फ़ उतने स्टेटस ही लगाएँ, ज़्यादा का ना लगाएँ, लाख, 2 लाख, 5 लाख, मेरा भी ना लगाएँ, ज़्यादा आता है तो शहज़ाद साहब का भी ना लगाएँ। ये कुछ नए जो बिगिनर्स हैं हमारे साथ, इनके स्टेटस लगा लें, किसी के $5 हैं, किसी के $10 हैं। तो देखें, मैं जब स्टार्ट किया ना तो मेरे लिए ये $10 बहुत ज़्यादा थे। कि यार मुझे दिन के बस $10 आ जाएँ तो मैं बेहतरीन हूँ, मैं बड़ा अच्छा गुज़ारा कर लूँगा। तो मेरी मेरी जो अपलाइन है उनकी अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज थी, तो उन्होंने $10 वाला अपना लगाया हुआ था, तो मुझे वो बात क्लिक कर गई कि यार ये $10 हैं। तो मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मैंने भी स्टार्ट में बिल्कुल बड़े जो लोग हैं उनके स्टेटस नहीं लगाए। मैंने छोटे-छोटे लेवल के स्टेटस लगाए, उनको देख के लोगों ने जब पूछा, अच्छा अब जब आपने स्टेटस लगा लिए, स्टेटस लगाने के बाद आपने क्या किया, लोगों ने आपसे पूछा कि ये क्या है? तो आप क्या रिस्पॉन्स देंगे? आपने भाई कुछ रिस्पॉन्स नहीं देना। लोग आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ दिस? आपने रिस्पॉन्स नहीं देना। वो अगले दिन फिर पूछेंगे ये क्या है? आपने जवाब नहीं देना। तीसरे दिन जो लोग आपसे पूछेंगे ना, इसका मतलब है कि वो लोग सीरियस हैं, वो लोग काम करना चाहते हैं, वो लोग आपके साथ जॉइन करेंगे। उसको आपने खुद गाइड नहीं करना। उसकी वजह ये है कि आपके पास अभी नॉलेज नहीं है, आपके पास अभी इनकम नहीं है, आपके पास अभी तजर्बा नहीं है, आपने ट्रेनिंग नहीं ली हुई, आप उस लेवल पे नहीं पहुँचे। हमेशा इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग में यकीन तब होता है जब उसकी अपनी जेब में पैसे आएँ। तो आपकी अपनी जेब में भी पैसे नहीं आए। अभी आप देखें हैदर भाई का मोटिवेशन लेवल क्या है, मुज़म्मिल है, ये मेरा भाई है छोटा, हैदर मेरा छोटा भाई है, ये शाहरुख साहब हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं भाइयों जैसे। तो इन लोगों का मोटिवेशन लेवल देखें, इन लोगों का मोटिवेशन लेवल क्या है। अब मुज़म्मिल है, माशाल्लाह 2 हफ़्तों में इसने तकरीबन कोई 40,000 रुपए से ज़्यादा इनकम की है। हैदर भाई हैं, माशाल्लाह 3-4 दिनों में इन्होंने कोई $50 अर्न कर लिए हैं। ये शाहरुख साहब हैं, इन्होंने अभी तकरीबन कोई 1.5 माह हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच गए हुए हैं। तो ये क्या है, इन लोगों को अब यकीन हो गया हुआ, बिलीव हो गया हुआ है सिस्टम में पैसे आ रहे हैं। आप लोग अभी बिल्कुल नए हैं, तो आपने एक तो स्टेटस छोटे लगाने हैं, और दूसरी बात है जब आपके पास कोई रिस्पॉन्स आएगा तो आपने 3-4 दिन उसको मैसेज पे उसका रिप्लाई नहीं करना। जब वो तीसरे या चौथे दिन उसका मैसेज आए तो आपने उसको बोलना यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आप ऐसा करें कि ये प्रेजेंटेशन है 3 बजे या 8 बजे, जो टाइम करीब हो, ये नहीं करना 3 बजे भी है और 8 बजे भी है। एक टाइम बताना उसको कि इतने बजे प्रेजेंटेशन है, और आप वो अटेंड कर लें, आपको उसी में समझ आएगा। वो कहेगा यार नहीं यार तू बता, क्योंकि वो ज़ाहिर-सी बात आपके लिंक्स में है, तो वो आपको यही कहेगा यार तू खुद बता दे तुझे क्या है। उसको बोलना यार कुछ काम होते हैं बताने वाले, कुछ काम होते हैं दिखाने वाले। तो जो काम बताने वाला है वो मैं दिखा नहीं सकता, जो दिखाने वाला है वो बता नहीं सकता। तो ये काम है दिखाने वाला। जब वो आप 2-4 ये बातें करेंगे तो उसका ज़हन जो है ना वो वाक़ई कन्विंस हो जाएगा वो सिस्टम देखने के लिए। तो 3 बजे की मीटिंग या 8 बजे की मीटिंग देखने के बाद उसका पहला सवाल ये होगा कि यार ये पैसे निकलते हैं? आपको डेफ़िनेटली निकलते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियो पड़ी हुई है जिस पे मैंने विथड्रॉ किया हुआ है। प्रूफ़ के साथ है वो। आप उसको वो वीडियो लिंक सेंड करें, उसको बोलो यार ये मेरी अपलाइन है, इन्होंने ये देखो ये पैसे हमें सिर्फ़ प्रूफ़ देने के लिए निकाले हुए हैं। बाकी तो बड़ी अमाउंट तो निकालते ही हैं वो, ये प्रूफ़ देने के लिए बस निकाले हुए हैं। अच्छा, दूसरा वो कहेगा यार ये ऑथेंटिक है? तो आप उसको बताओ 100% ऑथेंटिक है, गूगल रिसर्च करो आप, उसमें आपको पता लगेगा ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज़ और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। ये सिस्टम ना भाग सकता है, ना स्कैम कर सकता है, ना चेंज हो सकता है, ना हैक हो सकता है, ना इसको कोई बंद कर सकता है। ठीक है? तो वो पूछेगा यार ये सिस्टम फिर चल कैसे रहा है? डेफ़िनेटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे हाई टेक्नोलॉजी इस वक़्त चल रही है ब्लॉकचेन। तो उस टेक्नोलॉजी पे ये काम कर रहा है। ठीक है? तो ये 2-3 सवाल पूछने के बाद वो पूछेगा ये हलाल हराम तो नहीं है? उसको बोलो यार हराम क्या है?
वो आपको डेफिनेशन बताएगा यार हराम वो है जिस पे एक दफ़ा पैसे लगा लो और ऑटोमेटिकली पैसे आते जाते हैं। उसको बोलो नहीं भाई, इसमें आपने पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है और उसके बाद आपने काम करना है, आपको काम के पैसे मिलेंगे। और वो पूछेगा यार ये जो आपको नॉन वर्किंग आती है ये हराम नहीं है? तो बोलो नहीं भाई ये हराम नहीं है। वो किस सेंस में हराम नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप फुटबॉल टीम का कोई मैच देख रहे हों तो 11 लोगों में से सिर्फ एक बंदा फुटबॉल जो है ना वो गोल करता है। जब एक बंदा गोल करता है वो पूरी टीम का गोल माना जाता है। वो क्यों माना जाता है? क्योंकि वो टीम वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोग टीम वर्क कर रहे हैं। हमारे पास जो लोग हैं 100-200 जो लोग हैं, हम लोग बेसिकली मेरी टीम में तकरीबन दो सवा 200 लोग हो गए हैं। तो हम लोग टीम वर्क करते हैं। तो जब टीम वर्क करते हैं तो एक बंदे या दो बंदे या 50% या 100% लोगों के काम करने से सब लोगों को फ़ायदा होता है। तो ये इस सेंस में ये हराम नहीं हुआ। दूसरा वो आपसे सवाल करेगा यार ये सूद तो नहीं है? तो उससे पूछो कि सूद क्या होता है? वो आपको बताएगा, अगर वो जानता हुआ सूद के बारे में तो। वो आपको बताएगा कि यार अगर मैंने किसी को 1 लाख दिया है, वो हर महीने मुझे उस 1 लाख के बदले में 1 लाख चाहे अपने पास रखे लेकिन उसकी मुझे ऊपर प्रॉफ़िट देता जाएगा। यानी वो 8,000, 10,000, 5,000 हर महीने मुझे देगा जब तक वो पैसे नहीं उतार देता। तो भाई यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपने जब रजिस्ट्रेशन करनी है तो अपनी मेहनत से पैसे कमाने हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है और इसको लेवल अपग्रेड भी करने हैं। ठीक है, X3 को लेवल 2 पे, 3 पे, 4 पे, X4 को लेवल 1, 2, 3 इंशाल्लाह ये इस X3 और X4 पे भी मैं आज या कल में एक बड़ी नॉलेजेबल एक वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें आपको इन चीज़ का कोई मसला नहीं रहेगा X3 और X4 का। तो इस तरीके से जब आप उसके सवालों का जवाब क्लियर कर दोगे तो आपको वो ज्वाइन करेगा। और एक बात मैं ये मेरे पास इधर मिस फ़ातिमा ज़हीर हैं, ये शायद अयाज़ भाई की टीम में है। तो इनका एक सवाल था कि मैं सर सबको गाइड कर देती हूँ, सवाल के जवाब दे देती हूँ लेकिन वो मुझे ज्वाइन नहीं करता। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको, उसकी वजह क्या होती है। सर उसकी वजह सबसे पहले ये होती है कि ये हम लोग हैं पाकिस्तानी, ये हमारा कसूर भी है शायद। हम लोग हैं पाकिस्तानी, हमारी मेंटालिटी बेसिकली उस सेंस में नहीं मैं कह रहा, अभी मैं बताता हूँ किस सेंस में मैं कह रहा हूँ। हम लोग पाकिस्तानी हैं तो हम लोगों की मिसाल ऐसे है कि हमें को कहे ना कि यार अगर मैं आपको 20 रुपये दूँ और आपके दोस्त को 30 रुपये दूँ, एक ये डील है। और दूसरी डील ये है कि अगर आपको मैं 50 रुपये दूँ और आपके दोस्त को 60 रुपये दूँ, हम कहेंगे ओ हो यार ये तो मेरे दोस्त का फ़ायदा हो जाएगा। उसको अब 30 रुपये पहले 30 रुपये मिलने थे, अब 60 रुपये मिल रहे हैं। तो हम कहेंगे नहीं, 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 नहीं यार मेरे दोस्त को 60 ना दोस्त को 30 दो। ये नहीं पता भाई खुद को 50 के बजाय 20 रुपये मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा नुकसान होता है तो हो, साथ वाले का फ़ायदा ना हो जाए। तो ये हमारी एक ना मेंटालिटी है और ये बहुत गलत है। तो इस सेंस में जब आप किसी को सिस्टम बताओगे ना और इस तरीके से बताओगे अपने दिल में रख के कि ये मेरे साथ ज्वाइनिंग करेगा और मेरी टीम बनेगी और मुझे डॉलर्स आएँगे, तो सर वो कभी आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं करेगा। उसको बताओ कि भाई ये अगर आप काम करोगे तो आपको पार्ट टाइम में इनकम आएगी, आप अच्छा गुज़ारा करोगे। हमेशा उसकी बात करो कि आपका ये गुज़ारा, वो कहेगा आपको क्या फ़ायदा? उसको बोलो आप मेरे साथ ना ज्वाइन करो, मुझे कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। मैं आपके फ़ायदे के लिए सिस्टम आपको बता रहा हूँ। मेरे पास और बहुत लोग हैं जिनको मैं सिस्टम बता सकता हूँ। लेकिन मैंने आपको क्यों चुना? ताकि आप पहले सिस्टम में आएँ और ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा लें। ठीक है? अब उसको ज़हन में ये होगा कि मैंने काम करना है और मुझे प्रॉफ़िट ज़्यादा मिलेगा और मैं मेरे फ़ायदे के लिए काम कर रहा हूँ, वो आपके साथ जॉइन करेगा। जब आप उसके फ़ायदे के लिए बात करेंगे तो वो जॉइन करेगा। अगर आप कहेंगे आप कर लें जॉइन, ये ऐसे है तो ये वैसे है तो ये है तो वो आपके साथ जॉइनिंग ही नहीं करेगा। उसको समझ आ जाएगी कि भाई ये अपने फ़ायदे के लिए मुझे करवा रहा है, उसके ज़हन में ये आएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताता जाऊँ कि मैं मेरा दोस्त है हाफ़िज़ फ़ारूक साहब, तो उनकी सिस्टर हैं, तो उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस ऐसे ही लगाया हुआ था और मैंने देखा और मैंने उनसे बात की। तो सर मैं आज भी उनकी नस्लों को दुआएँ देता हूँ, उनके माँ-बाप को और उनको दुआएँ देता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में जॉइन करवाया। मैं सर गवर्नमेंट मुलाज़िम हूँ और बड़ी मुश्किल से गुज़ारा हो रहा था और मैं भी इस अपॉर्चुनिटी की तलाश में था किसी भी कि कोई ऐसा कोई सिस्टम आए जो मैं को 10, 15, 20 डॉलर उसमें से कमा लूँ और मैं अर्निंग अच्छी कर सकूँ। तो लेकिन जब उन्होंने मुझे सिस्टम बताया, समझाया तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन वो भी क्योंकि उनका भी एक बिल्कुल स्टार्ट था और मेरा भी मैंने भी जॉइन करना था।
तो उनको भी इतना नॉलेज नहीं था, तो लेकिन मैंने सर इसको तकरीबन 2 हफ़्ते दिन रात करके यूट्यूब से इतनी वीडियोज़ देखी हैं, इतनी वीडियोज़ देखी हैं, इस काम को इतना समझा है, और फिर मैंने हर चीज़ मैंने ये इंडिपेंडेंट मैंने वर्किंग का आगाज़ किया, काम स्टार्ट किया। तब ये मीटिंग भी नहीं होती थी 3 बजे वाली और 8 बजे वाली। मैंने सर खुद इसको स्टार्ट किया और खुद यहाँ तक पहुँचा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो अपलाइन है वो वाक़ई मेरे पे फ़ख्र करती हैं कि इसने इंडिपेंडेंट इतना काम किया, क्योंकि जो मेरी अपलाइन है वो शहज़ाद साहब, मिस फ़ातिमा, मिस अरीशा, तो वो बेसिकली एक बड़े लेवल पे थी वो स्टार्ट में, क्योंकि आपको पता है लोग जॉइन करते हैं और काम नहीं करते। उनका भी ज़हन ये था कि पता नहीं ये काम करता है कि नहीं करता। तो इस सूरत में उन्होंने इतना मुझे गाइड नहीं किया, बल्कि गाइड तो किया नहीं, सपोर्ट थोड़ा बहुत किया मिस अरीशा ने और मिस फ़ातिमा ने। शहज़ाद साहब के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सब लोगों को टाइम दे सकें। तो सर मैंने इसको इंडिपेंडेंट सीखा है, और इतना सीखा है कि मुझे पता है कि मैंने कितना सीखा है, बड़ी मेहनत मैंने की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक नेटवर्क बना लिया है। तो सर इसमें हम आपके सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको गाइड करेंगे, आपको आपकी टीम को टाइम देंगे, और इंशाल्लाह आपकी टीम भी बनेगी। और बस ये 2-3 जो पॉइंट मैंने बताए इनविटेशन में, ये आपको मैं इसी तरीके से आपने काम करना है इस पे अमल करके। और अब सिस्टम के बारे में थोड़ा-सा बताता हूँ मैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बताइएगा शाहरुख भाई कि स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? जी सर, अभी नहीं हुई। जी, आप देखिएगा। स्टार्टिंग शेयरिंग, जी सर। जी। प्रॉपर है सर? जी सर, प्रॉपर है। जी, ठीक है। अब ये देखें, इस बंदे ने मुझे जो मैसेज में मुझे बताया, ये देखिएगा आवाज़ आती है? ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਲੇ ਡਾਲਰ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ऑडियो की आवाज़ नहीं आ रही, आप वैसे बता दो। जी, उसने मुझे बताया, पूछा जी यार ये क्या सिस्टम है कि कैसे पैसे कमा रहे हो? तो मैंने उसको देखिए कुछ देर पहले ही 2:57 मैंने कहा जी ऑनलाइन नेटवर्किंग है। उसने बस सही क्या हिसाब है इसका, क्या वर्किंग होती है? मैंने इसको रिस्पॉन्स नहीं देना, मैंने मैसेज देख लिया, उसको पता लग गया, इसने मैसेज देख लिया, मैंने अब इसको बैक कर देना। अब 2-3 दिन इसको जो है ना मैंने ऐसे ही बताना है, ऐसे ही काम मुझे पूछता रहेगा, मैंने इसको नहीं बताना, और तीसरे चौथे दिन जो है ना मैंने इसको फिर मीटिंग में बुला लेना, और ये इंशाल्लाह हो जाएगा, जॉइन इसमें हो जाएगा। तो इसके बाद सर मैं और भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अभी अभी ये मेरे पास एक और है, पुलिस वाला है। वो सर कितने दिनों से मुझे कह रहा है कि मुझे जॉइन करवा दें, मुझे जॉइन करवा दें, लेकिन टाइम नहीं है और मैं उससे मिल नहीं पा रहा। तो ये आप देख सकते हैं, इसके बारे में मुझे गाइड करो, क्या प्रोसीजर है? तो सर उसने खुद ही सारा कुछ यूट्यूब से सर्च कर लिया हुआ है, लेकिन अब मैं उसको जॉइन ही नहीं करवा रहा, टाइम नहीं है मेरे पास अभी उसको जॉइन करवाने का। मसला देखें क्या है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग जब गाइड कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस में उसको अपना आपका फ़ायदा नज़र आ रहा होता है। मैं जब किसी को गाइड करता हूँ तो मैं उसको एहसास दिलाता हूँ कि भाई मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए तुम्हें इस सिस्टम में जॉइन करवाऊँगा और तुम्हें काम करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो थोड़ा-सा चेंजिंग लाएँ अपनी इन्विटेशन में, काम आपका खुद ही हो जाएगा। तो सर ये देखें, आप जब किसी को गूगल सर्च का बोलेंगे तो आपको खुद पता होना चाहिए कि गूगल इसमें क्या कह रहा है। तो आप ये देखें, इसमें ये ऊपर वाली सर्चिंग है, ये देख लें, फॉर सेज BUSD प्लेटफॉर्म बिल्ड अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेन दैट्स मीन द पॉलिसी हैज़ बीन बाउंडेड बाय कोडिंग, यानी ब्लॉकचेन पे इसकी कोडिंग हुई है। ये ना फेक हो सकता है, ना ये बंद हो सकता है। आगे को पढ़ लें इसको, फॉर सेज के बारे में रिव्यूज़, ये काफ़ी रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे, ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप सारी जो टीम है वो मेरी टीम में शामिल होते हैं, तो जो फोर्सेज लीडर वाला ग्रुप है उसमें भी आ जाएगा, और आपके जो सेपरेट टीम के ग्रुप्स हैं उनमें भी मैं ये सेंड कर दूंगा। आप ये अपने पास रखें, ये अपने क्लाइंट को सेंड किया करें, ये जो रिव्यूज़ हैं इसमें आपको बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको टच देना चाह रहा हूँ X3 X4। और आप कोशिश करें, जितने लोग हैं आप कोशिश करें कि अपनी जो नॉन वर्किंग इनकम के लिए X गोल्ड और XXX की एक स्लॉट एक्टिव करें, ताकि जो नॉन वर्किंग इनकम है वो आपको आए। मैंने पहले आपको बताया कि इंसान का दिमाग तब चलता है जब उसकी जेब में पैसे हों। तो अगर आप ये स्लॉट एक्टिवेट करेंगे तो आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगी, और जब आपके पास इनकम आएगी आप किसी को कुछ दिखा भी सकेंगे और बता भी सकेंगे, आप विड्रा करवाएंगे, और आपका बिलीव भी इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं X3 की आपसे बात करता हूँ, X3 और X4।
तो सर X3 और X4 में ये क्योंकि पुराना है, ये इथेरियम वाला है, हम वो उस पर काम कर रहे हैं BNB पे, तो उसको आप इग्नोर करें, सिर्फ आप प्लान की तरफ आइएगा। तो सिर्फ काइंडली 2 मिनट मुझे दें, मैं ये पेन ऑन कर लूँ अपना। जी अच्छा जी, जब अच्छा अब ये है कि देखें $10 के साथ आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे हम ऊपर लिख लेते हैं $10 के साथ जब हमने स्टार्ट किया ना, तो ये चीज़ जो मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही किसी को मीटिंग के बाद आपने ऐसे गाइड करना है। और ये नहीं बताना जब देखिए मेरी गाइड करने के तरीके में देखिएगा, मुझे आप के गाइड करने में आपको मेरा फ़ायदा नज़र आ रहा है, यानी आप नए मेंबर हैं और मैं हूँ टीम लीडर, या मैं आपको इसमें ऑलरेडी जॉइन हूँ और आपको जॉइन करवाना है मैंने, तो आप इसमें मेरा फ़ायदा बताइएगा, मेरा फ़ायदा क्या है। अच्छा, ऐसे ही आपने भी गाइड करना है। $10 के साथ आपने स्टार्ट किया, $10 में से $5 का आपका अकाउंट खुल गया X3 का, और 5 से खुल गया X4 का। आपके $10 में होगी आपकी रजिस्ट्रेशन, ये ऊपर भी लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन बोलना है, इन्वेस्टमेंट नहीं बोलना है। इन्वेस्टमेंट बोलेंगे तो वो कहेगा कि मेरे पैसे वापस मिलेंगे, तो फिर आप लाजवाब हो जाएंगे कि पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन होती है सर, इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ठीक है, राइट। अब उसने बोला जी अब मुझे क्या करना है, आपने कहना है कि इसको सिस्टम को सीखना है। सीखने के बाद आपने अपने साथ किसी को जब ज्वाइन करवाएंगे, तो उसमें आपको पहले स्लॉट में वो आएगा और यहाँ पे आपको मिलेंगे $5। ठीक है, $5 इधर से मिलेंगे और ये स्लॉट ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। ये जो हिस्सा ये वाला, ये नॉन वर्किंग है, इसमें आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है, खुद ही फिल होगा, खुद ही भरेगा, खुद ही खाली होगा, खुद ही रिसाइकल होगा और ऑटोमेटिकली ये खुद ही भरना शुरू हो जाएगा, आपको अर्निंग भी देगा और ये स्लॉट रिसाइकल भी होंगी। ठीक है, अब पहला बंदा जो इन अपने साथ आपने करवाया तो उसके आपको $5 इधर से मिलेंगे और ये स्लॉट फिल हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा बंदा अपने साथ ज्वाइन करवाएंगे तो ये स्लॉट फिल हो जाएगी, $5 इधर से आएंगे और ये स्लॉट फिल हो जाएगी, ये स्लॉट ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। ठीक है, जब तीसरा बंदा जब अपने साथ ज्वाइन करवाएंगे तो ये स्लॉट फिल होगी, ये सर्कल फिल होगा और यहाँ ये हो जाएगा रिसाइकल। जब ये रिसाइकल होगा तो ये तीसरे के ज्वाइन करने के साथ ही ये सर्कल भी आपका फिल हो जाएगा। इसके आपको $5 इधर से आएंगे। ठीक है, तो जब चौथा बंदा ये तो होगी रिसाइकल, जब ये रिसाइकल होगी तो यहाँ पे आपने फिर अपने साथ चौथा बंदा ज्वाइन कराया, यहाँ से आपको आए $5, ये सर्कल फिल हुआ और चौथा यहाँ पे भी ये फिल हुआ, 5 इधर से आए और 5 इधर से आए, 10 के 10 आपको आ गए, क्योंकि सिस्टम ने कहा 100% दूंगा तो ये 100% आपको मिल रहा है। तो जब पाँचवा बंदा अपने साथ ज्वाइन कराया तो ये सर्कल फिल हुआ और साथ में ये सर्कल भी फिल हो जाता है, तो 5 इधर से आएंगे और 5 इधर से आएंगे, 10 हो गए। छठा बंदा जब अपने साथ ज्वाइन कराता है तो 5 ये स्लॉट फिल होगी, ये रिसाइकल हो जाएगी और ये भी रिसाइकल हो जाएगी। तो ये सिस्टम ऐसे ही ये घूमता रहेगा, ये ऐसे ही घूमता रहेगा, ये सिस्टम बार बार फिल होगा, बार बार खाली होगा, बार बार फिल होगा। अब इस तरह जब आप इसको समझाएंगे तो उसके समझ में आएगा कि ये सिस्टम है क्या। काइंडली अनम्यूट कर दीजिए। और X3 और X4 का प्लान ऐसे ही होता है, ये आपको समझाने के लिए X3 और X4 का प्लान ऐसे ही होता है। जब आप सेकंड स्लॉट एक्टिवेट करते हैं अपनी टीम में, आपने $10 के साथ सेकंड स्लॉट एक्टिवेट की, यहाँ पे यहाँ पे $10 वाली आपने स्लॉट फिल की, आपकी टीम में 10 लोगों एक बंदे ने 10 वाली स्लॉट अपग्रेड की, उसके आपको $10 आ गए। दूसरे बंदे ने स्लॉट अपग्रेड की, उसके आपको $10 आ गए। तीसरे बंदे का रिसाइकिल हो जाता है और ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है, रिसाइकिल होता है, फिल होता है, खाली होता है। ठीक है सर, और ये मैं जिसकी बात आपको कर रहा था XXX की स्लॉट की, इसमें देखें आपने लगाने हैं सिर्फ $8, सिर्फ और सिर्फ लगाने हैं $8 और इसका आपको जो पे आउट मिलना है वो तकरीबन $48.6 मिलने हैं। ठीक है, नॉन वर्किंग पे लगाए सिर्फ $8 और मिले $48.6। कुछ काम नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली आपको पैसा जनरेट करके देगा। किसकी टीम से? आपकी टीम से, आपकी अपलाइन की टीम से, और ग्लोबल बोनस भी यहाँ पे आता है। और इसके साथ नीचे एक और स्लॉट है एक्स गोल्ड की, तो एक्स गोल्ड की स्लॉट को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ये देखें, अब इसमें क्या फ़ायदा जी, इसमें आपने लगाने हैं पहले $10 के साथ आपकी ये एक्टिवेट होनी है और ये जो दो हैं ये आपके होने हैं रिसाइकल, और ये जो नीचे वाले हैं इसका आपको 2.4
आना है, फिर नीचे वाले से आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स में से होना है। यानी इसमें भी आपको ग्लोबल बोनस भी मिलता है और आपकी टीम का बोनस भी मिलता है। अच्छा, अभी लास्ट बात इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये बिल्कुल सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज है। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज आपको समझाने के लिए क्या बताता हूँ मैं कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम में जब आप ज्वाइनिंग करते हैं और आप ज्वाइन करें या हज़ारों लोग ज्वाइन करें, वो एक सिस्टम के साथ ज्वाइन होते हैं। ये देखिए, हर बंदा इसके साथ ज्वाइन है, हर बंदा इसके साथ ज्वाइन है, तो सब ने इसके साथ ज्वाइन करना है। अब इसकी मर्ज़ी होती है इसको बोनस कितना देना है, 60% देना है, 40% देना है या 70% देना है, जितना भी देना है इस सिस्टम ने देना है। और इसकी ही मर्ज़ी चलेगी, इस सिस्टम को चेंज करे, बंद करे, प्लान चेंज कर दे, या कहे 30 दिन बाद बोनस देना है, या कहे 15 दिन बाद देना है, या कहे $200 होंगे तो फिर देना है। ये सारी जो शराइत होती हैं ये सेंट्रलाइज सिस्टम की होती हैं। सर इसके ऑफिसेज भी होते हैं, सर इसके MD CMD एडमिन वगैरह भी होते हैं, ओनर भी होते हैं। सर इसका कमीशन भी होता है, तकरीबन 60% इसका प्रॉफिट भी होता है। और इसके बाद जब इसमें से बोनस निकलता है तो उसमें से भी ये कमीशन काटते हैं। ये सारे का सारा सिस्टम जो है ना, ये आफत जो है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। जो हम सिस्टम में काम कर रहे हैं वो सर ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसमें देखिए सिस्टम कोई नहीं है, हर बंदा एक दूसरे के साथ ज्वाइन है। सर इसमें 100% आपको पे आउट मिलेगा, और जब दिल करे, जितना दिल करे आप इसमें से विड्रॉ निकाल लें। इसमें कोई आपको परेशान होने वाली या परेशान करने वाली कोई बात है ही नहीं इसमें। ना इसका ऑफिस है, ना MD है, ना CMD है, ना ओनर है, ना इसके कोई दफातर है, ना इसका कोई बैंक अकाउंट है, ना इसका कोई लिमिटेशंस हैं कि आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद $200 होगा तो फिर इसमें विड्रॉ करवाएंगे। सर आपके पास $1 आया, आप उसको अगले 10 मिनट में अपने जैज़ कैश ईजी पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें। तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, और इसमें 100% आप सिक्योर हैं और आपका पैसा भी सिक्योर है। तो अभी सर हमारे पास कुछ लीडर्स हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपके साथ शेयरिंग करें कि उन्होंने काम कैसे स्टार्ट किया और किस तरह उनको इनविटेशन मिली, और अब वो कैसे काम कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले दावत दूंगा अपने बड़े होनहार मेरे इधर शाहरुख साहब हैं। तो शाहरुख साहब काइंडली बताइएगा, आपने किस तरह काम स्टार्ट किया, कैसे आपको इनविटेशन कैसे मिली, किस तरह आपको मैंने गाइड किया था। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। ये सभी बात प्रॉपर है? जी सर, बिल्कुल प्रॉपर है। जी सर, पहले तो मैं आप सबसे कहूँगा कि जिन्होंने मुझे सिस्टम का इंट्रोड्यूस करवाया, जिन्होंने मुझे सिस्टम का हिस्सा बनाया, सर जिशान सर, उनके लिए दिल से दुआ करते हैं कि सर जी इन्हें अल्लाह ताला दिन रात तरक्की अता फरमाए आमीन। सिस्टम में और दुनिया शुक्रिया। दुनिया में भी, आखिरत में भी। ठीक है ना? तो सर जिसने आपको इस सिस्टम का इंट्रोड्यूस करवाया, यकीन जानिए उससे बड़ा आपका मोहसिन कोई नहीं है, उससे बड़ा आपका चाहने वाला कोई नहीं है, उससे बड़ा आपका वेल विशर कोई नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, और दूसरी बात, मैं सर इस सिस्टम के बारे में तो अभी फिलहाल कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि जितने हमें सर शान ने सिस्टम के बारे में बता दिया है, तो वो सर वो थोड़ा नहीं है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें बता दी है। मैं सर आपसे एक अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। दिल की बात ऐसे कि जो इंसान के दिल में आता है सिस्टम में, जो जब हमने स्टार्ट किया था तब हमारे दिल में क्या था सर, जब हमने सिस्टम को स्टार्ट किया था तो तब तो कोई जूम मीटिंग भी नहीं थी, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। मुझे याद है मैं निशान सर के पास गया था, तो निशान सर ने कहा काफ़ी पेन से पकड़ी, मैं कहा सर जी करना क्या है? कहते यार ये $5 इधर से इधर जाएंगे, $10 इधर से इधर जाएंगे, $5 इधर से ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, ऐसे ऐसे करके सर ने मुझे समझाया। पल्ले मेरे कुछ नहीं पड़ी। मैं सर जी मुझे बस इतना पता है फ़ायदा है। उन्होंने कहा यार फ़ायदा है, मैं ले जी करें जी ज्वाइन। ठीक हो गया। और मुझे याद है सर ने मुझे ज्वाइन करवाने के लिए भी पूरा 1.5 हफ्ता परेशानी उठाई है। ठीक है, आप लोग तो कहते हैं ना कि लोग ज्वाइन नहीं करते, मैं तो इनका बड़ा अजीज दोस्त था, हम तो बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो इन्होंने मुझे ज्वाइन करवाने के लिए पूरा 1.5 हफ्ता इन्होंने तकलीफ उठाई। और एंड इनके अल्फाज पता क्या थे? इनके अल्फाज सर याद है आपको? जी जी, मुझे याद है, मुझे याद है, मुझे याद है। एंड अल्फाज वाला क्या थे जब इनके साथ ज्वाइनिंग कोई नहीं थी ना, जब इन्होंने तकरीबन पूरा 1.5 हफ्ता सर पटक पटक के ये जख्मी हो चुके थे, फिर इन्होंने मुझे मैसेज किया, कहते यार शाहरुख को मुझे लगता है आपने मुझे गोलियां दे रहे हो, आपने ज्वाइन नहीं करना। तो मैंने आगे से जवाब दिया सर जी मैं आपको गोली नहीं दे रहा, पूरा गोला दे रहा हूँ। ठीक है ना, मेरा आगे से ये जवाब था। तो शाम को भी मैं फ़ोन किया, मैं कहा सर जी मैं आपके पास सारे ज्वाइन करते हैं, अल्लाह का नाम लेके तो देखते हैं। ठीक है, तो सर ये तो मुख्य सी बात थी जिस तरह हमने ज्वाइन किया। सर आपको अब इनविटेशन ज्वाइन कैसे करने मिली थी, के बाद आपको आपने सिस्टम का सर पूछा कैसे था सर, ये बताएं ज़रा। सिस्टम का कैसे पूछा था सर, वो नहीं मुझे याद। मैं आगे बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं मुझे सर दूसरी बात सर आपसे आपने वो मेरा करना स्टेटस चाहता हूँ। देखा था और पूछा था कि ये क्या है। हाँ जी, पूछा था मैंने, बिल्कुल पूछा था, स्टेटस दे के पूछा था। ठीक है, तो मुझे याद है सर शान मैं पार्क में बैठे होते थे। ठीक है, तो यही सोचते थे सर टीम कैसे बनेगी, कैसे करेंगे।
कैसे होगा, ठीक है ना, मतलब इतने सारे लोग कैसे साथ जुड़ेंगे। सर यकीन जाने आज सर निशान के पास 200 लोगों की टीम है और सर मेरे पास भी 40 से 50 लोगों की आर्मी है, ठीक है ना। आर्मी सर इसे कहते हैं, यहाँ पे 40 से माशाल्लाह। 50 बंदे जहाँ पे इकट्ठे होके खड़े हो जाए ना, तो सर वो आर्मी से कम नहीं होती। लाएं किसी को 50 बंदे के सामने कोई मुकाबला कर सकता है? सर सवाल ही पैदा नहीं होता। सही नेटवर्क की ताकत होती है, ठीक है ना। आपने इसमें मेहनत करनी होती है, आपने इसमें सिर्फ एक दफ़ा मेहनत करनी है नेटवर्क क्रिएट करने में, ठीक है। नेटवर्क क्रिएट करने में मेहनत करनी है। और सर वो नेटवर्क क्रिएट कैसे होता है, मैं अब आपको एक गहरी बात बताने लगूँ। अगर ये आपकी समझ आ गई ना, तो सर आप फोर्थ शेयर में कामयाब हैं। फोर्थ शेयर में आपको कोई बंदा नहीं रोक सकेगा। ज़िशान, मैं, हम सारे इसी फार्मूले पे काम करके आगे बढ़े हैं और ये फार्मूला सर बहुत इफेक्टिव है, ठीक है ना। ये फार्मूला जिसकी समझ आ गया वो बंदा इस सिस्टम में कामयाब है। सर आपको यहाँ पे हर बंदा कहेगा, सर ईशान भी कहेंगे, मैं भी कहूँगा, ऊपर अपलाइन भी कहेगी, या टीम मीटिंग अटेंड करेंगे, हर बंदा आपको सिर्फ एक ही बात कहेगा कि सर आपने मीटिंग अटेंड करनी है और मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। सर आप मेहनत का सुन कर थक जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी मैंने मेहनत करनी कहाँ पे, ठीक है। तो सर मैं आपको वो ट्रिक बताता हूँ कि आपने मेहनत करनी कहाँ पे। सर आपने मेहनत करनी है अपने आप पे, ठीक है ना। आपने मीटिंग्स अटेंड करनी है, सर आपने पॉइंट्स पिक करने हैं, अपने दिमाग को आपने पॉलिश करना है, अपने दिमाग को आपने अपग्रेड करना है। आपने इतना अपग्रेड करना है कि आपके पास हर बंदे के हर सवाल का जवाब हो। कोई कहता है सूद है, उसके सवाल का जवाब हो। कोई कहता है ये फ्रॉड है, उसके सवाल के दलाइल हो। कोई कहता है ये सिस्टम समझाओ, उसके दलाइल हो। आपके पास हर चीज़ के दलाइल मौजूद होने चाहिए। सर अगर आपके पास ये चीज़ आप करने में कामयाब होगे ना, तो सर आप देखना आपको दिनों में लोग जुड़ जाएंगे। आप दिनों में लोगों को जोड़ना शुरू कर देंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी कि लोग जुड़ कहाँ से रहे हैं। ज़बरदस्त सर ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। सिर्फ ये चीज़ सीख ले। यकीन जाने जो चीज़ें, जो मुश्किलात हमने उठाई, सर ज़िशान और मैं अपने कदम छोड़ के आ रहे हैं पीछे। अगर आप इन्हीं कदमों पे चलेंगे ना, तो आप अल्लाह यकीन जाने कामयाब हैं। अगर आप अपने तरीके से काम करेंगे तो आप फेल हैं, ठीक है ना। जी आपने ज़बरदस्त, बहुत सर शुक्रिया जितनी भी शाहरुख टीम भाई। है। जी 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 सर, जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शाहरुख सर, भाई, बस बहुत मैं यही शुक्रिया। पॉइंट करना चाहूँगा। एक्सीलेंट। तो आप में से किसी का कोई सवाल है काम के लिहाज से, कोई आपको क्वेश्चन होते हैं किसी कस्टमर की तरफ से, या कोई आपका कोई आपके दिमाग में सवाल है तो कीजिए, कोई आप हर सवाल का आपका जवाब मिलेगा। मिस फातिमा, आपके तो काफ़ी सवाल थे, आप बताएं। हैदर भाई। अच्छा, अस्सलाम जी जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़िशान भाई प्रॉपर आ रही है आवाज़ मेरी? जी जी, बिल्कुल आ रही है सर। सो ज़िशान भाई माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग रही और आई एम प्राउड ऑफ यू। सो शुक्रिया। पता क्या सीन है, मेरी टीम है ना जो जी जी अभी मैंने स्टार्ट करवाया है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो सबसे पुराने वाला बंदा होगा ना मेंबर, जी वो 3 दिन पुराना होगा, ठीक है? जी जी उसके बाद कुछ जॉइनिंग्स आ चुकी, कुछ कल या परसों ऐसे। सो काइंडली इन्हें बल्कि आपने तो समझा दिए, सो मैं भी इसमें अभी मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो अभी मैं अपनी टीम से पूछना चाहूँगा कि अगर आपके दिल में इस टाइम या दिमाग में कोई क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे तो सारी समझ आ गई है। एक्चुअली रोनी एक्चुअली एक रोनी होगा यहाँ पे, अगर वो सुन रहा है तो वो रोनी काइंडली करना। हाँ भाई, चले। उसके इनकी लिए आवाज़ इनकी आवाज़ थोड़ी अच्छा चलें। आप सबको समझ आ गई? काइंडली हैंड रेज़ करें जिसको समझ आई है, इनवाइट करने का तरीका, गाइड करने का तरीका, हैंड रेज़ कर दें। ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक है, एक्सीलेंट हेलो एक्सीलेंट। ज़ीशान कुरैशी, ठीक है जी। ज़ीशान हेलो साहब कुछ हेलो कहना चाह रहे हैं जी, ज़ीशान साहब। जी, मैं उमर उमर कहना चाह रहा हूँ। जी सर जी मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ, बताता हूँ उसको सारा जिस तरीके से आप गाइड किया। जी सर मैं गाइड कर रहा हूँ जिस आपने बताया है, जी लेकिन मेरे बताने पे भी, इनवाइट करने पे भी लोग जो है ना आ नहीं रहे। मेरी कोई जो अभी तक कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। जी। अच्छा उमर भाई, ऐसे बेशक आप जी उमर भाई, ऐसे आप स्ट्रगल करते रहें। जो मैंने आपको तरीका बताया, आप इस तरीके से काम नहीं कर रहे होंगे अभी, जो मैंने आपको बताया आप नहीं इस जी, तरीके यही से। तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं आपके सारे समझाने का। सही है। अच्छा, इसमें एक और वजह आती बस है। आते हैं पूछ के चले जाते इसकी वजह एक और होती है उमर भाई, अल्लाह पाक ने ना उसके नसीब आपके साथ जोड़े ही नहीं होते। हैं। उसकी वजह ये होती है। आवाज़ आ रही है भाई मेरी? हेलो हैदर भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? सर आप
आपकी आवाज़ आ रही है प्रॉपर। जी। अच्छा, इस सूरत में ये भी मामला होता है कि उस बंदे के नसीब आपके साथ जुड़े नहीं होते, उसने किसी और के साथ जॉइन करना होता है। मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूँ। मैंने जब सिस्टम को देखा, समझा, जाना और उसके बाद मैंने हैदर भाई को बताया कि हैदर भाई इसमें 250 लगेंगे, आप आ जाओ मेरे साथ जॉइन करो, दोनों मिल के काम करेंगे, मेरा एक्सपीरियंस है और आपके लिंक्स होंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे, बहुत बड़ी टीम बनाएंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे। तो सर इन्होंने मुझे 2 महीने तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और मेरे साथ ज्वाइनिंग नहीं की, ठीक है। अब इन्होंने मेरे छोटे भाई मुज़म्मिल के साथ ज्वाइनिंग की है। इसका मतलब क्या था कि अल्लाह पाक ने उसके नसीब जो है मुज़म्मिल के साथ जुड़े हुए थे, तो ये उसके साथ ज्वाइनिंग कर गया। अगर इससे नसीब मेरे साथ जुड़े होते, जैसे शाहरुख साहब हैं और भी काफ़ी लोग हैं मेरे साथ, तो ये मेरे साथ ज्वाइनिंग करते। तो आपने डिसहार्ट नहीं होना, सिर्फ अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना। अल्लाह ने आपके लिए लोग चुने हुए हैं, आपके लिए टीम बनाई हुई है, सिर्फ उसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपने अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखना है, आप सबकी बहुत बहुत बड़ी टीमें बनेंगी, ठीक है सर। तो मीटिंग का टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग के लिए भी कोई बात रखते हैं। तो आप में से किसी का कोई सवाल हो, माशाल्लाह समझ तो सबको आ गई है। मेरे लिए एक ये कामयाब मीटिंग है, काफ़ी लोगों को मेरी बात समझ में आई है। और इसके बाद भी अगर सर कोई आपका सवाल हो तो ग्रुप में मैं ऐड हूँ, आपके ग्रुप में आप इजीली फ्री होके मेरे से सवाल पूछ लिया करें, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा, ठीक है सर। विश यू जी बेस्ट सर, ऑफ लक वो सर। जी एक्चुअली सर मेरा ना हेलो जी जी जी। सर, वो मेरा ना ज़रा नेटवर्क इशू हो गया था, इसलिए लीव करना पड़ा ना। जी जी, बताएं बताएं तो बताएं। मैं आपको मेरा यही सवाल था, मैं कह रहा था कि मैं इसी तरह ही जिस तरह आप बता रहे हैं